जनता को और यहाँ सम्मानित जनप्रतिनिधियों को अखबारों से, न्यूज से पता चलता रहता है कि बेसिक शिक्षा के इतने स्कूल हैं जिनको सरकार बंद करने के लिए सोच रही है। इतने आए दिन बच्चे हैं जो स्कूलों से कम होते चले जा रहे हैं और आए दिन ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं कि कई सारे ऐसे स्कूल हैं जो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा मित्र चला रहे हैं, वहां पे टीचर्स भी नहीं। और शिक्षकों की उपलब्धता को लेकर के भी उन्होंने प्रश्न किया था। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे पास पर्याप्त शिक्षक है, लेकिन कुछ विद्यालय ऐसे अवश्य हो सकते हैं जहां पे छात्र ज्यादा है, शिक्षक कम है, क्योंकि छात्र और शिक्षक का जो अनुपात है वो तो बराबर है, लेकिन रेशियो जितने विद्यालयों में शिक्षक होने चाहिए उस शिक्षक के समायोजन की प्रक्रिया हम सब लोगों ने सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई थी, लेकिन शिक्षक के समायोजन की प्रारंभ होते ही तो माननीय न्यायालय के समक्ष रख दिया गया और वो प्रक्रिया अभी रुकी हुई है। जैसे ही वो प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी, ऐसा उत्तर प्रदेश में कोई भी विद्यालय नहीं होगा जहाँ पे छात्रों का और शिक्षकों का उस विद्यालय में जो अनुपात है वो पूर्ण न हो। नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसे कि आप देख चुके होंगे, यूपी सरकार का कुछ भी नहीं हो सकता, कोई भला नहीं हो सकता और उसके तहत जो है जितने भी अभ्यर्थी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनका भी भला नहीं हो सकता। तो जैसे कि आपने सुन लिया होगा कि अनुपात समानुपात जो है वह एकदम बराबर है और यहाँ पर पक्ष और विपक्ष के ऊपर जो है बात चल रही है। संदीप सिंह जो राज्य मंत्री है शिक्षा विभाग के, और इसके अलावा जो हमारी क्या कहते हैं सोनकर साहब है, यानी कि रागिनी सोनकर इनका पूरा नाम है ना, तो ये सपा विधायक है। इनके द्वारा ये कहा जा रहा है, इन्होंने कुछ सवाल पूछे हैं और उन सवालों के जवाब जो है सही तरीके से वह नहीं दे पाए हैं संदीप सिंह जो है। तो क्या क्या सवाल पूछे गए थे विपक्ष के द्वारा, इधर देखिए। तो इन्होंने कहा सबसे पहला सवाल कि स्कूल बंद किए जा रहे हैं। अब यहाँ पर शिक्षा मंत्री के द्वारा क्या कहा जा रहा है, इन्होंने कहा कि नहीं स्कूल जो है बंद नहीं हो रहे हैं, पर्याप्त रूप से उत्तर प्रदेश में स्कूल है, तो बंद होने का कोई भी बात मतलब जवाब ही नहीं है। यहाँ पर अफवाह फैलाई जा रही है, तो जिस वजह से सबसे पहला सवाल जो है यहीं पर रद्द हो जाता है। तो दूसरी बात है कि अखबारों में नौकरियों का इश्तेहार तो बार बार आता है और जैसे ही यूपी में कोई इलेक्शन की बात होती है तो चरम सीमा पर अखबार के इश्तेहार में हमें देखने को मिलता है कि यूपी टेट सुपर टेट अब आएगा, लेकिन इसके ऊपर महाशय जी का कोई भी जवाब नहीं है। फिर यहाँ पर शिक्षा मित्र के द्वारा यहाँ पर एक बात की गई थी। शिक्षा मित्र जो है, शिक्षा मित्र ही यूपी के स्कूलों को चला रहे हैं, यानी कि किसी प्रकार की कोई भी परमानेंट टीचिंग पोस्ट नहीं आई है, ना ही परमानेंट टीचर्स लगे हैं। तो इसके विपक्ष में इन्होंने क्या जवाब दिया है, देखो जवाब देखो, उत्तर कैसे दिया। इन्होंने कहा कि शिक्षा मित्र तो समायोजन जो है मतलब सहयोग दे रहे हैं, जहां पर अधिक टीचर है और कम बच्चे हैं, और जहां पर कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां पर अधिक बच्चे हैं और कम अध्यापक है, तो उनमें हम बैलेंस कर लेंगे, यानी कि नियंत्रण कर लेंगे, समायोजन बिठा लेंगे। तो इसका इन्होंने साफ साफ, लास्ट में आपने सुना होगा, इन्होंने साफ साफ ये कह दिया है कि किसी प्रकार की कोई भी मतलब टीचर्स के जो पद है वह खाली नहीं है, अनुपात समानुपात जो है वह बराबर है। और इसके अलावा इन्होंने देखो, उन्होंने अपनी बात में क्या कहा, इन्होंने कहा है कि हम तो डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, हम तो अंग्रेजी विभाग खोल रहे हैं ताकि एनईपी 2020 के तहत अंग्रेजी माध्यम पर जो है फोकस किया जाए। मतलब इन सारी चीजों पर फोकस किया जा रहा है, लेकिन शिक्षक कहां से आएंगे? इन बच्चों को पढ़ाने के लिए भी तो शिक्षक की जरूरत होती है, शिक्षक की जरूरत होगी, कहां से शिक्षक जो है वो आएंगे? फिर दूसरी बात यह है कि यूपी सरकार में अगर हम देखें, पूर्ण रूप से धार्मिक रूप से मतलब धार्मिक धर्म की राजनीति चल रही है और कुछ भी नहीं। और यहाँ पर सोचो, आप खुद ही सोचो, पिछले 7 सालों से अगर कोई भी वैकेंसी नहीं आती है और जहां पर जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है और जहां पर टीचर्स भी रिटायर्ड होते जा रहे हैं, तो वहां पर नए टीचर्स कहां पर है, कहां पर जो है पोस्टिंग हो रही है, और शिक्षा मित्र जो है वह भी लाभान्वित नहीं है, उन्हें भी बहुत सारे XYZ जो है वह काम दिए जा रहे हैं। तो ये अपने आप में ही एक सोचने वाला जो है मतलब एक चिंतन वाली प्रक्रिया है, और सिर्फ अखबार तक ही यहाँ पर न्यूज आती है, मतलब ये इश्तेहार तक ही आती है, बाकी कुछ भी जो है धरातल पर नहीं है। या फिर यूं कह सकते हैं कि जब हमने ये डिबेट देखी, ये संसद में ये सारी जो है पक्ष और विपक्ष के बीच में क्या बात चल रही है, तो आप इनका अनुमान लगा सकते हैं कि इनके विचार क्या है और क्या सच में यूपी में शिक्षा भर्ती आएगी कि नहीं आएगी। सबसे बड़ा सवाल तो यही रहता है, तो लगता नहीं है कि आएगी, है ना, ऐसा देखने से तो नहीं लगता है। फिर दूसरी बात यह है कि फिर यूपी वाले बच्चे क्या करें। अब यूपी वाले बच्चों को हम लोग कह देते हैं कि बीपीएससी करो, केवीएस करो, या फिर जो भर्ती आ रही है EMRS कर लो। अरे उनका क्या मतलब, अगर हम देखें तो उनमें
क्या ही बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो बाहर नहीं जा सकती है, तो इस केस में फिर तो जो उन्होंने डिग्री प्राप्त करी, बीएड, बीटीसी, ये सारी जो डिग्री प्राप्त करी, फिर तो वह विफल हो जाती है, अपने आप में रद्द हो जाती है। तो यहाँ पर यूपी सरकार जो है इसका भला नहीं हो सकता है, और अगर इसका भला नहीं होगा तो वहां पर पढ़ने वाले छात्र छात्रों का भी भला नहीं हो सकता।